डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ मान ली। अमेरिका ने ईरान को दी डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी। सदर ट्रंप का 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान। कहा 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफा होगी। हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात की तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा तारीख साज दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आवाम तक फौरी मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के 11:30 बजे तलब कर लिया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कारोबार आर्जी तौर पर रोक दिया गया। आलमी मार्केट में तेल कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गई। अमेरिका के बाद ईरान ने भी जंगबंदी तस्लीम कर ली। सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी की मंजूरी दे दी। मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती तजवीज़ पेश। यूरेनियम अफसूदगी के हक को तस्लीम करने का मुतालबा। ईरान पर आए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएंगी। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होंगे। ईरान का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से ज़ाहिर तशक्कुर। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर आ गए। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से अहम टेलीफोनिक राब्ता। फैसल बिन फरहान और इसहाक़ डार के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जंगबंदी के बाद तेल कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल 16% तक सस्ता हो गया। कदर फी बैरल $93 तक पहुंच गई। WTI की कीमत 15% तक कम हो गई। नई कीमत $97 फी बैरल तक आ गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अल जुबैल ऑयल तनसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी करार। गहरी तशवीश का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी रवैये की वजह से सालसी की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारी हतें जारी साजगार माहौल और पुरअमन कोशिशों को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में गामजन है। शुरका ने कहा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे तक ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफवान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म किया जाए। फोरम ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया।
सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके में तवानाई तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार, सख्त और दो टोक मौक़िफ़ और मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान का सऊदी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतसलसिल हिमायत का आदा। सऊदी वज़ीर दिफा का 7 मिसाइलों और 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। मिसाइल हमलों से तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले। ईरानी जजीरे खार्क पर बैदर पे हमले। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने खार्क में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खार्क में ईरान की तेल तंसीबात को जखीरा करने की पाइपलाइंस मौजूद है। नए हमलों में ईरान के शुमाल मगरिब में तबरेज हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। शहर काशान में रेलवे पुल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में 10 पुलों को निशाना बनाया गया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर भी हमले। करच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। करच में रेलवे तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 35 अफराद शहीद। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। सूबे लॉरिस्तान में भी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। मशहद में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानी हिलाल अहमर की मिसाइल हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार देती है। इसराइली फौज का तेहरान में यहूदी इबादतगाह पर हमले का एतराफ़। इसराइली फौज का कहना है वाक़या ईरान के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने के दौरान पेश आया। तेहरान में यहूदी इबादतगाह पर होने वाले नुकसान पर अफसोस है। ईरान के सीनियर कमांडर पर हमले के दौरान करीब मौजूद यहूदी इबादतगाह हमले की जद में आई। ईरान ने जंगबंदी पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। इसराइल पर मिसाइल हमले। पहली बार ट्विन मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल। इसराइल पर बड़ी तादाद में मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले की वीडियो भी जारी की। तेल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों को रोकने में नाकाम। कई मिसाइल बस्ती इलाकों में गिरे जिससे नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का क़श्म में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हरमज़गान सूबे में भी इसराइली ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। शारजा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 2 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। कुवैत के अल सालेम बेस पर ईरान के हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी। अब ने हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बहरीन के करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 15 में से 11 ममालिक ने वोट डाले। 2 अरकान गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील का अहम रास्ता है। बंदिश की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया मुतासिर हो रही है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से खाद और दीगर अशाए ज़रूरिया की कीमतें मुतासिर हो रही हैं। बहरीन की पेश करदा करारदाद की अहमियत तस्लीम, सिफारती कोशिशों को मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने नए बजट से पहले मिनी बजट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR पर वाज़ेह किया कि तेल की कीमतों से आवाम परेशान है। मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फराहमी और बरामदात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश और यालाबारी। लाहौर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, गुजरांवाला, नारोवाल, सरगोदा, गुजरात और शेखुपुरा में भी तेज़ बारिश। मरी में जलथल 1, नथिया गली और गिरदनवाह में 2 दिन से मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। दरख्त गिर कर गाड़ी पर जा लगा जिससे हाईएस्ट तबाह हो गई। मुल्तान, मियाँ चन्नू, साहिवाल, चीचावतरी और सादिकाबाद में भी आलाबारी। मुल्तान और भक्कर में ज़मीन सफ़ेद हो गई। दीर लोयर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। योब, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लोरालाई, ज़ियारत, हरनाई, कला अब्दुल्ला और खानोसई में बारिश यालाबारी। दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत-ए-हाल। NEOC का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात की 9 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सिंध के मुतादिद इलाकों में 11 अप्रैल के हीट वेव का अलर्ट जारी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी से सलमान सफ्दर की आज 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं, आप जाकर बानी पीटीआई से मिल लें। जेल हुकाम को मुलाकात कराने की हिदायत समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पीरा फोर्स को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरियम नवाज का ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी। कहा, गैर महफूज जौहर की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सिडनी में गिरफ्तार नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर मीर हमजा सज्जाद जख्मी। सर पर चोट लगी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहतियाती तदबीर के तौर पर जल्द CT स्कैन किया जाएगा। मंजूरुल हसन पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर। कमर इब्राहिम कौमी हॉकी अंडर 18 के हेड कोच तैनात। अयाज महमूद को कौमी जूनियर हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। जब से मैंने मेमुना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे ऐ दुश्मन जान ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। इब्तिदाई 4-1-7 में हर किरदार नई कहानी के साथ सामने आया। हर मंजर ने तजस्सुस को बेइंतहा बढ़ा दिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।